Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So today we are starting with the chapter 8, that is controlling. So last we have done the directing chapter and the last function of management. See, in the starting of business studies I have told you that there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So we have already studied planning, organizing, staffing and directing. So today we would be starting with the controlling. So controlling is the process through which management ensures that the actual performance conforms to the planned performance. Okay, now what is the controlling? कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे ऑर्डर चला रहे हो, आप किसी को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही दिए जा रहे हो, ठीक है. कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है. लेकिन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल हमने प्लान किया था. फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि हमने प्लान किया था कि 1000 यूनिट्स इस बार सेलिंग होना चाहिए, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या 1000 यूनिट्स आया है? नहीं. हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल बोले कि नहीं वो 500 यूनिट्स आया है, ठीक है. तो क्या हमने जो प्लान आउट किया था यहाँ पे वो हमारा रिज़ल्ट है? तो कहा नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम शुरू होता है. तो कंट्रोलिंग का काम यही है कि वॉट एवर वी हैव प्लान एंड वॉट एवर द एक्चुअल रिजल्ट, वी आर सीइंग द what is the difference over there and how we would be carry forward the things. So that comes in planning and actual things. Next is controlling discovers deviation from the result expected. It also identifies the reason for deviation and suggests the suitable action to avoid their recurrence in future. ठीक है. मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब जैसे मैंने कहा कि कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है कि प्लान क्या है और एक्चुअल रिजल्ट क्या है. आप देखो प्लानिंग क्या है और एक्चुअल रिजल्ट क्या है. फॉर एन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिया था हमने कि हमने प्लानिंग किया 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? कहा 500 यूनिट्स, ठीक है. अब ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, उसको हम बोलते हैं डेविएशन. जो गैप है कि जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसके बीच का गैप है, उसको हम बोलेंगे डेविएशन. 1000 प्लान किया, 500 रिजल्ट आया, डिफरेंस कितना है? 500. तो ये जो 500 है, जो गैप है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेविएशन. तो कंट्रोलिंग का काम क्या है कि डेविएशन को आइडेंटिफाई करना और देखना कि फ्यूचर में ये जो डेविएशन है, ये जो गैप है, वो रिपीट ना हो. इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सबसे पहला जो कंट्रोलिंग का इम्पॉर्टेंस है वो है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दैट मीन्स हाउ टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. फॉर एन एग्जाम्पल, it measures actual performance with the standard and making corrective actions on deviation so that the organization can achieve its goal smoothly. आप गोल आप कब अचीव कर सकते हो? आप कब अचीव कर सकते हो कि जब आपका गोल फुलफिल हो रहा हो, राइट. कि आप गोल कब फुलफिल होगा? कि जब हमने वो डेविएशन को रिकवर कर लिया, जब हमने उस गैप को आइडेंटिफाई कर दिया, हमने उस गैप पे काम कर दिया, ठीक है. तो डेफिनेटली हमारे गोल्स अचीव होंगे. गोल्स अचीव करने में हर्डल्स क्या होते हैं? जनरली वही होते हैं कि कहीं ना कहीं गैप रह जाते हैं. जजिंग अकरेंसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. देखो हमेशा अक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. हमेशा जो भी आप स्टैंडर्ड सेट करें उसका अक्यूरेसी देखना चाहिए. हमने जिस हिसाब से हमको लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड है या जो ये मैं बनाने जा रही हूँ उसके हिसाब से मेरे पास रिसोर्सेज हैं. इफ़ आई डोंट हैव सच रिसोर्सेज आई शुड नॉट मेक सच गोल्स. accuracy which is achievable. Goals always should be achievable. Standards always should be achievable. So controlling helps to check the accuracy of standard in changing environment, which helps to revise the standard if needed. Next is efficient use of resources. कंट्रोलिंग का काम यही नहीं है कि डेविएशन देखना. कंट्रोलिंग का काम ये भी है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है तो ही हम कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हम कोस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो ये देखना इट इज़ वेरी इसेंशियल. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन.
ना व्हाट इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन? इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन का मतलब है कंट्रोलिंग इंश्योर्स एम्प्लॉय अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ऑन हिम सो दैट ही विल बी मोटिवेट टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज़ को भी बताओ कि व्हाट स्टैंडर्ड दे हैव सेट एंड व्हाट स्टैंडर्ड्स दे आर सपोज टू अचीव. ओके, सो अगर उसको पता होगा, इफ़ ही इज़ अवेयर, तो ही वुड बी वर्किंग with more enthusiasm. Okay, he would be working with more motivation. When the person would be aware कि you know how to, what are the standards and how to achieve those standards. When you are not aware, you know what is the goal, what is the standard, in which path you will work. You are not aware कि you know कौन से path को लेना है, कौन से way में मुझे काम करना है. Next, ensures order and discipline. There is a close watch on activities of all employees. देखो, कंट्रोलिंग का एक पार्ट ये भी है कि सब कुछ ऑर्डर और डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन होना चाहिए. अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो अगेन वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. डिसिप्लिन इज़ द की. हाँ, डिसिप्लिन होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करता है, प्रॉपरली काम करता है. नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन. हमेशा सारी ही चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू नो फाइनेंस डिपार्टमेंट दे आर डिसाइडिंग कि इस साल का बजट इतना है, तो दे आर सपोज टू डिस्कस दैट बजट विद द अनदर डिपार्टमेंट टू. They are supposed to discuss that budget with the marketing department. They are supposed to discuss with the production department so that accordingly they will be plan out their activities. हाँ, लेकिन फाइनेंस ने बताया ही नहीं. प्रोडक्शन मार्केटिंग खर्चा करते गए और फिर पता चला बजट इतना है, तो देयर वुड बी अ चांसेस टू अराइज अ डेप्ट. राइट, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन हर एक एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉयज़ और हर एक लेवल के बीच में होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग. द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन. इट विल लीड टू मेक बेटर डिसीजन इन फ्यूचर. व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि अगर कंट्रोलिंग होगा, अगर आपको पता चला कि गैप कहाँ पे है, यानी कि डेविएशन क्या है, आपको पता चलेगा करेक्ट स्टेप्स कहाँ पे लेने हैं, कैसे वो जो डेविएशन आया उसको रिकवर करना है. So the process of controlling is complete when corrective actions are taken. It will lead to make better decision in future. So this all were the importance of controlling which we have understood. तो हमने total 6 पढ़े. Accomplishing organizational goals, judging accuracy of standards, efficient use of resources, improving employee motivation, ensures order and discipline, coordination. Okay. Next is limitation of controlling. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट, डिफ़िकल्टी एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स. समटाइम्स इट हैपन्स के यू नो आपको यही पता नहीं होता है कि स्टैंडर्ड क्या सेट करने हैं, वैल्यूज़ क्या सेट करने हैं, गोल्स कौन से होने चाहिए. हाँ, कई बार हम गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े रख देते हैं, कई बार हम छोटे गोल्स रख देते हैं. तो प्रॉपर गोल्स रखना इट इज़ वेरी इसेंशियल. तो स्टैंडर्ड आप डिसाइड करोगे, आप गोल्स डिसाइड करोगे, तो ही तो पूरा काम होगा, तो ही तो प्लानिंग होगा, तो ही तो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ फंक्शंस और कंट्रोलिंग होगा, वरना तब तक तो होगा नहीं. सो कंट्रोलिंग विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स. क्वांटिटेटिव कि कितना, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, कितने यूनिट्स मेरे को सेल्स चाहिए, कितने यूनिट्स मेरे को प्रोडक्शन चाहिए. सो एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफाइड. Employee morale, job satisfaction, customer response cannot be expressed in quantitatively so that controlling becomes less effective. बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप क्वांटिटिव में आप मेज़र नहीं कर पाते हैं. एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कितना एथिकल है, हाँ, कितना लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन को, या एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है जॉब को लेके. अब वो तो सारी चीज़ें क्वांटिटेटिवली आप मेज़र ही नहीं कर सकते हैं. That's why. Next is little control on external factors. Now what is it? External factors such as government policy, technological changes, competition cannot be controlled by the organization. जैसे हमने पहले पढ़ा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? टू फाइंड आउट द डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद उस पर काम करना. अब फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि बाहर कोई कंपटीशन में कोई नया स्ट्रेटजी आ गया, या तो कुछ नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, कोई टैक्सेशन इम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. आप चाहे कितना भी कंट्रोलिंग रखो, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो सकता है.
राइट तो इसीलिए कई बार कंट्रोलिंग टू आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन आफ्टर कंटिन्यूअसली वॉच देयर वुड बी अ डिफरेंस एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. Next, resistance from employees. Resistance from employees means what? Employee may oppose the control measures taken by the firm because they may feel that it will reduce their freedom. Since CCTV, punching system, feedback calls to customers. कई बार क्या होता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्ट हैं कि एम्प्लॉयज़ उसको फ्रीली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एम्प्लॉयज़ कुछ बहुत चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कि अगर उनको बोला सीसीटीवी या पंचिंग सिस्टम, उनको लगता है हमारे पे कोई कंटिन्यूअसली वॉच रख रहा है. दे वॉन्ट लाइक दोज थिंग्स. सो ऑलवेज देयर वुड बी अ रेजिस्टेंस टू चेंज. जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंज लाता है तो एम्प्लॉयज़ दे वॉन्ट बी एक्सेप्टिंग इट, राइट. नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर. Small organization cannot afford to install an effective control system as it is very costly. हाँ, वो बहुत कॉस्टली है. क्यों कॉस्टली है? आपको टीम रखना पड़ता है, आपको एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, आपको पास्ट के डेटा लेना पड़ता है, आपको फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ता है. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉस्टली अफेयर. So this we have understood the 4 limitations. Hope you have understood. Okay, this 4 limitations we have understood. And if you have any doubt, you can call me in the doubt solving time, and same we'll discuss in our lecture. Okay, so wait for my next video. Till then, thank you.